गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 9 अकबरी लोटा का बाकी बचा हुआ जो पार्ट है वो हम पढ़ेंगे। बहुत ही रोचक कहानी थी ये और रोचक कहानी लग रही है आगे भी मुझे लग रहा है बहुत मज़े आने वाले हैं। मुझे लग रहा है आप सबको भी बहुत मज़े आ रहे होंगे। तो कहानी जो थी एक बार हम दोबारा रिपीट करते हैं जहाँ से हमने शुरू की है कि जो कहानी किसकी है, लाला झाऊलाल, उनकी पत्नी, उनके मित्र पंडित बिलवासी मिश्र और एक अंग्रेज की ये कहानी है। इसमें बताया गया था कि जो लाला जी हैं वो बहुत खाते पीते व्यक्ति हैं, पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन एक बार उनकी पत्नी उनसे एक साथ 250 रुपये मांग लेती है जो कि एक बहुत बड़ी रकम है और लाला जी उसको देने में असक्षम होते हैं। उन्हें समझ नहीं आता वो क्या करें, पर फिर भी अपनी साख बचाने के लिए वो उनको झूठा वचन दे देते हैं कि आज से 7वें दिन में तुम्हें पैसे दे दूंगा। लेकिन इस बीच वो पैसों का इंतजाम नहीं कर पाते हैं, अपने दोस्त से मदद मांगते हैं और मदद भी जो है पंडित जी हैं वो भी उनको विश्वास दिलाते हैं कि मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी मदद करने की, मेरे पास भी नहीं है पर मैं मांगने की कोशिश करता हूँ और अगर व्यवस्था हो पाई तो कल शाम को मैं आपके घर आता हूँ। इन सबके बीच ही एक घटनाक्रम यूं होता है कि जो लाला जी हैं वो चिंता में अपनी छत पे खड़े होते हैं और वहां पानी पी रहे होते हैं, लेकिन उनके हाथ से जो है वो लोटा छूट जाता है और एक अंग्रेज के पांव पे जाकर लग जाता है। वो अंग्रेज जो है वो बहुत ही गुस्सा कर रहा है और पंडित जी जो है वो उनका पूरा साथ दे रहे हैं। लाला जी को समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। तो चलिए हम पढ़ते हैं आगे की कहानी। तो जो पंडित जी हैं वो पूछ रहे हैं कि जो अंग्रेज हैं वो पूछ रहे हैं कि पुलिस स्टेशन कहाँ है, पुलिस स्टेशन है वो है कहाँ, पास ही है, चलिए मैं बताता हूँ। अब पंडित जी जो है वो ये भी कर रहे हैं कि उनको पुलिस स्टेशन ले जा रहे हैं, यानी कि अपने ही मित्र को पकड़वाने के लिए ले जा रहे हैं। तो अब ये कहानी जो है लाला जी की बिल्कुल समझ के बाहर हो गई, उन्हें कतई नहीं पता चल रहा कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो बोलते हैं चलिए अभी चला, आपकी इजाजत हो तो मैं पहले इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूं। और जो पंडित जी हैं वो कह रहे हैं कि मैं ये लोटा खरीदना चाहता हूँ इस आदमी से, और कह रहे हैं क्यों जी, बेचोगी क्या? तो मैं 50 रुपए तक इसके दाम दे दूंगा। यानी कि उस समय जैसा कि हमने पहले भी बात की है, जब लेखक ने ये कहानी लिखी होगी तो 50, 100, 250 रुपयों का बहुत बहुत ज्यादा महत्व रहा होगा। तो साहूकार आदमियों के पास ही इतने पैसे रहते होंगे, तो उस जमाने में भी वो भी यूज किया हुआ जो लोटा है, उपयोग किया हुआ जो लोटा है, उसके 50 रुपए देने को भी तैयार है। पर ये क्या कहानी, कुछ माजरा समझ में नहीं आ रहा। पंडित जी आए तो थे मदद करने के लिए, साथ देने लग गए अंग्रेज का, और अब वो जो है वो लोटा 50 रुपए में खरीदने को तैयार भी हो गए हैं, पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। लाला झाऊलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा इस रद्दी लोटे के आप 50 रुपए क्यों दे रहे हो? क्योंकि जो पंडित जी हैं उन्होंने अंग्रेज का विश्वास जीत लिया था। पंडित जी ने पूरी सहानुभूति दिखाई उनके लिए, इसलिए अंग्रेज को लगा कि भाई ये आदमी जो है 50 रुपए क्यों खराब कर रहा है इस लोटे के ऊपर, आखिर बात क्या है, कुछ बताइए तो सही। आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं? पंडित जी बोल रहे हैं आप इस लोटे को रद्दी बता रहे हो? रद्दी नहीं है। आश्चर्य, मैं तो आपको एक बहुत ही विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझ रहा था। विज्ञ यानी ज्ञानी, जिसको बहुत ज्ञान होता है, समझ होती है, समझदारी होती है दुनियादारी की। वो कह रहा है कि मुझे तो लगा था कि आप बहुत ही समझदार हैं, फिर आप ऐसी कैसी बात कर रहे हैं कि ये लोटा रद्दी थोड़ी है। तो बोले कि अच्छा। तो पंडित जी बताते हैं कि जनाब ये एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है, यानी कि बहुत पुराना ऐतिहासिक, जिसकी जो जगह है वो इतिहास में रही होगी, यानी प्राचीन काल की जो वस्तुएं हैं हम संग्रहालय में संजोकर रखते हैं, उनको जानने के लिए ये मुझे कोई ऐसा ही लोटा जान पड़ता है। मुझे तो यही लग रहा है, इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है, मैं तो इसको 50 रुपए देकर खरीदूंगा। और ये वो अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के जो म्यूजियम है वो बहुत ही परेशान है कि आखिर ये लोटा गया कहाँ। मुझे तो लग रहा है ये वही लोटा है, इसलिए मैं तो इसको आज 50 रुपए में खरीद कर रहूंगा। बोलता अच्छा यह बात? बोलता जी जनाब बिल्कुल 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेर शाह से हारकर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी
जान बचाई थी। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे इस लोटे को ले लिया और इसके बदले में उसे इसी प्रकार 10 सोने के लोटे प्रदान किए। एक लोटे के बदले में 10 सोने के, क्योंकि उन्होंने जान बचाई थी इस लोटे के कारण। इस लोटे से पानी पीकर उनकी जान बची थी। बोले यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से उसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। और वो जो बराबर इसी से वुजू करते थे, यानी कि नमाज के समय जो हाथ पांव धोते हैं अपने, वो बराबर इसी से वुजू करते थे। सन 57 तक इस लोटे को शाही घराने में रहने का पता है कि ये जो लोटा है वो शाही घराने में रहा करता था। पर पता नहीं अब परंतु इसके बाद वो लोटा जो है वो लापता हो गया। किसी को नहीं पता कि शाही घराने से लोटा कहाँ गया। तब से सभी इस लोटे की तलाश में, और ये वही अकबरी लोटा है। ऐसा जो पंडित जी हैं वो उनको पूरा विश्वास दिला रहे हैं कि अब कहानी हमें समझ में आ रही है ना कुछ कुछ, कि जो पंडित जी हैं, मुझे लग रहा है पैसे का इंतजाम उनसे भी नहीं हो पाया, पर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके वो अंग्रेज को किस तरह बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि अब हमें धीरे धीरे कुछ समझ में आ रहा है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। कलकत्ता, यानी कि जो आजकल उसका नाम बदल गया है, कोलकाता रख दिया गया है। कोलकाता के म्यूजियम में ये इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। यानी कि जो ये लोटा तो नहीं है, लेकिन प्लास्टर का इसका मॉडल वहां पे रखा हुआ है। पता नहीं है लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूजियम वालों को भी यह बात पता चलेगी तो वो ज्यादा दाम देकर इससे खरीद ले जाएंगे। तो क्यों ना मैं ही खरीद लूं और मेरे को बहुत फायदा होगा। मुझे तो पुरानी चीजों का शौक है, या तो मैं ही रख लूंगा या फिर मैं इसको उचित दामों पर बेच भी सकता हूँ। तो कहानी मुझे कुछ कुछ समझ में आ रही है कि जो पंडित जी हैं वो अंग्रेज का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं और अब उसको ज्यादा दामों में ये लोटा बेचेंगे। इस विवरण को सुनते सुनते, यानी कि इसका जो ब्यौरा है उसको सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। यानी कि जो अंग्रेज है उसने इसका जब ब्यौरा सुना कि किस प्रकार एक राजा से दूसरे राजा और के पास ये लोटा गया, किस तरह प्याज भुजी और एक लोटे की बजाय 10 लोटे सोने के दिए गए और ये म्यूजियम में भी रखा गया, तो अब इसका विवरण सुन के उन जो अंग्रेज है उसकी आंखों पे लालच का पर्दा आ गया और जो उसकी आंखें छोटी छोटी थी वो फैलकर बड़ी हो गई। इसलिए यहाँ पे ये कहा गया है कि कौड़ी के आकार की आंखें पकौड़ी के बराबर हो गई। उसने बिलबासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा, आप क्या करोगे? मुझे जो है पुरानी और ऐतिहासिक चीजों के संग्रह का शौक है। यानी कि जो अंग्रेज है वो कह रहा है कि जो मुझे है वो पुरानी जो चीजें हैं और ऐतिहासिक जो चीजें हैं उनको रखने का बहुत ही शौक है। उनके कलेक्शन संग्रह यानी कलेक्शन का मुझे अच्छा खासा शौक है, तो ये लोटा मैं ले लेता हूं। तो मुझे भी पुरानी और अब दोनों आपस में बहस कर रहे हैं, लड़ रहे हैं आपस में, बहस पे उतर आए। एक कह रहा है, अंग्रेज कह रहा है कि मुझे शौक है और बिलबासी जी भी कह रहे हैं कि मुझे भी शौक है, इसको मैं लूंगा मैं लूंगा मैं लूंगा मैं लूंगा। इस तरह की कहानी यहाँ पर शुरू हो गई है। तो अब अंग्रेज जो है वो कह रहा है कि मुझे भी ऐतिहासिक और चीजों का संग्रह का शौक है और ये लोटा मेरे ऊपर गिरा है तो इसको तो मैं ही लूंगा, तुम्हारा कोई हक नहीं है। मेरे लगी है और मेरे ऊपर ही गिरा है तो लोटा मैं लूंगा। जिस समय ये लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय ये आदमी यही कर रहा था। यानी कि जो अंग्रेज है वो यही कर रहा था और यही से शायद बिलबासी जी ने अंदाजा लगा लिया कि ये जो आदमी है इसको कैसे बुद्धू बनाया जा सकता है, इसका शौक क्या क्या है। वो पास ही दुकान से पीतल की पुरानी मूर्तियां खरीद रहा था। अब आपस में दोनों में बहस हो रही है कि ठीक है भाई, जो कुछ भी हो लोटा तो मैं ही खरीदूंगा मैं ही खरीदूंगा। दोनों एक दूसरे पे कह रहे हैं कि अच्छा वाह, आप कैसे खरीदेंगे, मैं ही खरीदूंगा, इसमें मेरा हक है। बोले हक है, कैसे हक है आपका? जरूर हक है, ये बताइए कि उस लोटे के पानी से स्नान आपने किया या मैंने किया? कौन भीगा उस लोटे के पानी से? मैं भीगा, मेरे लगी तो इस पर मेरा हक है।
पंडित जी कह रहे हैं कि आपने स्नान किया, मैंने तो नहीं किया। अब अंग्रेज कह रहा है वह आपके पैरों में गिरा या मेरे पैरों में। अब पंडित जी फिर कह रहे हैं कि आपके पैरों में गिरा है। अंगूठा उसने आपका भुरता किया या मेरा। भुरता अर्थात किसी चीज का अच्छे से पिस जाना। तो उनका जो अंगूठा था अंग्रेज का, वो बहुत ही बुरी तरह से दब गया, अच्छी खासी चोट लगी वहां पे। तो वो कह रहा है कि अंगूठा किसका खराब हुआ, किसका भुरता बना, आपका या मेरा। बोले आपका, इसलिए उसको खरीदने का हक मेरा है। तो यह सब बकवास है, दाम लगाइए, जो अधिक दे वे ले जाए। तो पंडित जी कह रहे हैं कि इन बातों में कोई दम नहीं रखा है, किसका क्या हुआ, नहाया कौन, किसके पाँव में लगी, क्या हुआ क्या नहीं, ये सब फालतू बकवास है। दाम लगाओ, जिसका ज्यादा होगा वो ले जाएगा। तो बोलते हैं कि ठीक है, यही सही, आप इसका 50 रुपए लगा रहे थे तो मैं 100 रुपए देने को तैयार हूं। तो अब जो पंडित जी बोलते हैं अच्छा मैं 150 रुपए दे देता हूं। तो अंग्रेज बोलता है मैं 200 रुपए दे देता हूँ। तो कहानी में जो है बहुत ही रोचक मोड़ आते जा रहे हैं और आपको बहुत हंसी आने वाली है बच्चों, बहुत अच्छी लगेगी आपको ये कहानी, बहुत मजा देकर जाएगी और आपको ये भी बताएगी कि किस परिस्थितियों में हम मुश्किलों को हटाकर कैसे निकल सकते हैं, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर कर हम कैसे उन परिस्थितियों से निकल सकते हैं। अब कहाँ तो बात थी सिर्फ लाला झाऊमल को 250 रुपए देने की, 250 रुपए का इंतजाम करने की, वही एक बड़ा विषय बना हुआ था। और फिर जो है अंग्रेज को वो चोट भी लग गई, वो पुलिस तक जाने को तैयार था, ये कने दूसरी समस्या खड़ी हो गई थी। लेकिन जो पंडित जी हैं उनकी समझदारी से दोनों ही समस्याएं खत्म होती हुई लग रही हैं। मुझे लग रहा है कि लाला जी को भी 250 रुपए मिल जाएंगे और उनको जेल भी नहीं जाना पड़ेगा और पत्नी के सामने भी वो हेकड़ी से रह सकेंगे। तो बोलते हैं अजी मैं 250 देता हूँ। पंडित जी बोलते हैं कोई बात नहीं, आप 200 दे रहे हो, मैं 250 रुपए दे देता हूँ। यह कहकर बिलवासी जी ने 250 रुपए लाला झाऊमल के आगे रख दिए। साहब को भी ताव आ गया, ताव आना या उन्हें गुस्सा आ जाना, क्योंकि भाई जब वो पीतल की मूर्तियां खरीद सकते थे, सब कुछ है, और बाहर से आए व्यक्ति की उनकी भी प्रतिष्ठा का सम्मान था, तो उन्होंने भी जो आप देखा ना था, उन्होंने कहा आप 250 देते हैं, मैं 500 रुपए देता हूँ, चलो लोटा तो मेरा हुआ। बलबासी जी ने अफसोस के साथ अपने पैसे जो हैं वो जेब में रख लेते हैं, यानी कि आशाओं पे से अपनी लाश उठा रहे हो, यानी कि वो बहुत ही बुरा मना लेते हैं कि ओहो मेरे हाथ से तो पता नहीं क्या ही छूट गया। इस प्रकार का वो भाव देने लगते हैं अपने चेहरे से, इस तरह के भाव दर्शाने लगते हैं कि जैसे कोई अपने अरमानों पे से लाश उठा रहा हो, जैसे किसी बच्चे को कोई खिलौना ना मिला और वो रुआंसा हो जाता है, बहुत ज्यादा रुआंसा होता है, पैर पटक के घर जाता है। इसी प्रकार का कुछ भाव पंडित जी भी यहाँ पे दर्शा रहे हैं। सांप की ओर देखकर कहते हैं कि लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास तो 250 रुपए से अधिक नहीं है, क्योंकि वो 250 रुपए का इंतजाम करके ही लेकर आए थे उनके लिए, इसलिए उनके पास 250 रुपए ही थे। तो उन्होंने कहा अब इससे ज्यादा वो बोली लगा नहीं सकते थे, वरना हो सकता है कि लाला जी को इससे भी ज्यादा फायदा हो जाता, लेकिन शायद बिलवासी जी के पास 250 रुपए से ज्यादा नहीं थे। तो यह सुनना था कि छाप के चेहरे पर प्रसन्नता की कूंची फिर गई। प्रसन्नता की कूंची फिर गई यानी कि कूंची यानी ब्रश, यानी कि उनके चेहरे पे ऐसे रंग आए जिससे खुशी ही खुशी प्रकट हो रही थी। उसने झपट कर लोटा ले लिया और बोला, हंसता हुआ बोला, जब मैं मेरे देश लौटूंगा तो मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। तो अब मेजर डगलस, ये तो कहानी के पात्र ही नहीं थे, अब ये कौन है मेजर डगलस? बोले मेजर डगलस, सब पूछते हैं कि मेजर डगलस कौन है। मेजर डगलस जो है वो अंग्रेज के पड़ोसी थे और उनको भी इस प्रकार की ऐतिहासिक चीजों का शौक था, और वो इसी कारण अंग्रेज को समय समय पर बताते रहते और डींगे हाँकते रहते थे कि ये चीज मैं वहां से लाया हूँ, ये चीज मैं वहां से लेकर आया हूँ। दोनों में होड़ सी लगी रहती थी। तो बोले कि उनकी जो डींगे हैं उनको सुनते सुनते मेरे कान पक गए हैं, अब मैं भी उनको ले जाके दिखा सकता हूँ कि मेरे पास भी अकबर का लोटा है। और बच्चों आपको पता ही होगा जो पुरानी चीजें हैं संग्रहालय में जो रखी हुई है हमारी पुरानी चीजें, वो कीमती ही नहीं बहुमूल्य होती हैं और नहीं मिलती हैं, क्योंकि समय काल की दृष्टि से उनकी बनावट वो सब बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं।
इसलिए हमें उन्हें संजो कर रखना चाहिए। उससे हमें उस काल की कला का, कौशल का, सबका ज्ञान होता है। उस समय के आर्टिस्ट जो हैं, कलाकार जो हैं, उनका पता चलता है। उन पे जो अंकित चित्र होते हैं, लिपियां होती हैं, उनसे उस टाइम में कितना जो है डेवलपमेंट था उसका हमें अंदाजा होता है। इसलिए वो बहुत ही बेशकीमती होती हैं और अक्सर चोरों की जो निगाह है इस पर बनी हुई रहती है, क्योंकि इनका कोई भी इनको लेने के लिए तैयार रहता है। तो बोलते हैं अच्छा, मेजर जो डगलस हैं वो मेरे पड़ोसी हैं। जो पुरानी चीजों के कलेक्शन का जो शौक है, संग्रह का जो शौक है, उन दोनों में, मेरे में और उनमें होड़ सी लगी रहती है। गत वर्ष यानी कि पिछले साल वो हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे। यानी कि ये तो ले जा रहे हैं अकबरी लोटा, उनको भी किसी ने बेवकूफ बनाया कि वो जहांगीरी अंडा ले जा रहे हैं। जहांगीरी अंडा? बोले हाँ, मेजर डगलस ने समझ रखा है कि हिंदुस्तान से सारी अच्छी चीजें वो ही ले जा सकते हैं। बोलते हैं हाँ, जहांगीरी अंडा मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वो ही अच्छी चीजें ले जा सकते हैं। तो अब वो इसकी कहानी बता रहे हैं कि मेजर डगलस जो है वो इस जहांगीरी अंडे की खासियत बता रहे हैं कि जहांगीरी अंडे की, जैसे अकबरी लोटे की थी कि भाई अकबर ने पानी पिया, हुमायूं ने पानी पिया, इसी से वुजू करते थे, इस लोटे के बदले सोने के 10 लोटे दिए गए। इसी प्रकार जो है अब वो बता रहे हैं कि जहांगीर अंडे की क्या कहानी है। तो बता रहे हैं कि जो जहांगीर है और जो नूरजहां के बीच का प्रेम है वो इसी के एक कबूतर के कारण हुआ। तो वो बता रहे हैं कि आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से उनका प्रेम कराया था। जहांगीर ने एक बार नूरजहां से पूछा कि तुमने मेरा एक कबूतर उड़ जाने कैसे दिया? तो जो नूरजहां थी उन्होंने दूसरे कबूतर को उड़ाकर दिखाया कि ऐसे ऐसे मैंने तुम्हारा कबूतर उड़ा दिया। तो जो जहांगीर हैं वो उनके इस भोलेपन पर फिदा हो गए और उन्हें उससे बहुत प्रेम हो गया। उसी क्षण उन्होंने अपने कबूतर को नूरजहां के हवाले कर दिया। उनके इस भोलेपन पे फिदा होकर उन्हें उससे प्यार हुआ और जो उन्होंने अपना कबूतर था वो नूरजहां को दे दिया। इसी के कारण दोनों की कहानी आगे बढ़ी, दोनों में प्रेम हो जाता है। कबूतर को वह एहसान नहीं भूला। उसने उसके एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा, जो है कि उससे एक अंडा प्राप्त हुआ और उसको बहुत ही खास और प्रयास से रखा गया। सामने एक हांडी में वह हमेशा टंगा रहता था। बाद में वही जो अंडा है वो जहांगीरी अंडे के नाम से जो है प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने पिछले साल दिल्ली में एक मुस्लिम से 300 रुपए में खरीदा था। बोलते हैं अच्छा ये बात। तो इस प्रकार उन्होंने अंडे की कहानी सुनाई। तो बच्चों, जैसा कि सुनने से ही पता चल रहा है कि कोई भी अंडा इतने समय तक नहीं रह सकता। ये भी कहानी एक झूठी है। इसलिए कभी भी हमें हमेशा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए और किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो धरोहरें हैं, हमारी पुरानी चीजें हैं, वो ऐसे ही नहीं मिल जाती हैं। इसलिए जब भी कुछ लें बहुत जांच परख कर लें, बहुत सोच समझ कर लें।